हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में 5.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 5.2 एक्सरसाइज में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं काम में आने वाले, और ये जो फॉर्मूले हैं 5.2, 5.3 आगे वाले भी विविध पर्सनालिटी यानी मिसलेनियस तक जो भी काम में आएंगे वो सारे सूत्र हमने लिख लिए हैं। और आज हम 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इस 5.2 एक्सरसाइज से जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। तो देखो, यहाँ हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे। इसके पहले मैं बात बताऊं, इसमें हम अवकलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखो 5.1 में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, सांतत्य पढ़ा था। अब 5.2 में हम अवकलनीयता पढ़ेंगे। अवकलनीयता के लिए हमें क्या आना चाहिए कि जो दायां अवकलज है वो बायां अवकलज के बराबर होना चाहिए। तो देखो, पहले मैं यहां लिख देता हूं दायां अवकलज क्या होता है? दायां अवकलज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स बराबर ए पर है, एक्स बराबर ए पर, और यहां आएगा माइनस एफ ऑफ ए और नीचे आ जाएगा एच। और अगर हम बायां अवकलज की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं कि बायां अवकलज क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहां आ जाएगा एफ ए माइनस एफ ए और बटा में आ जाएगा माइनस का एच। दायां अवकलज में इसके ऊपर h को 0 के ऊपर अगर प्लस का चिन्ह लगा दे छोटा सा, तो ये दायां अवकलज को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ डैश ए से, और यहां माइनस लगा दे तो ये इसको लिखेंगे आर एफ डैश ए से, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अगर बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों के मान बराबर हो तो हम उसे कहेंगे कि ये फलन दिए गए बिंदु यानी x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। अब हमारे पास इस टाइप के प्रश्न जो अवकलनीयता प्रूफ करने वाले हैं वो कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज में 2 ही प्रश्न है हमारे पास में, 9 नंबर और 10 नंबर। अब हम उनकी तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अवकलन हमें आना चाहिए। अवकलन तभी आएगा जब आपको ये सारे सूत्र याद होंगे। इन सभी सूत्रों को हम याद करते हैं। देखो d, और यहां लिखा है मैंने c, और इसके नीचे dx, यानी c क्या है? c को मैं यहां लिख देता हूं, c है कोई अचर है, यानी कोई कांस्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसका मान 0 आएगा। यानी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। अगर x की पावर n है, इसका x के सापेक्ष से अवकलन करना है, तो ये n पहले आ जाएगा और n में से एक कम होके रख दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यानी x की पावर अगर 10 है और उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 10 इंटू x की पावर 9 आ जाएगा। आगे चलते, अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका मतलब 1। अगर sin x का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस sin x, और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x, cot x का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। और अगर sec x का करते हैं तो sec x इंटू tan x आएगा, और cosec x का करेंगे तो cosec x इंटू cot x, वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। और अगर हम a की पावर x की बात करें तो इसका अवकलन होगा a की पावर x log a, a की पावर x log a, और log x का क्या होगा? 1 बटा x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। यानी e की पावर x का अवकलन क्या होगा? e की पावर x ही होगा। ये हमने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन देखे हैं, और ये हमने कुछ स्पेशल फंक्शन के जो भी अवकलन थे वो किए हैं। अब हम त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोम फलन होते हैं उनके अवकलन है। देखो, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और कोस इनवर्स x में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और कोट इनवर्स x का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। sec इनवर्स x का क्या होगा? 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। कोसेक इनवर्स x का -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। क्यों है स्पेशल? ये इसलिए स्पेशल है
कि ये जो भी फॉर्मूले होंगे, इन फॉर्मूले में क्या होगा, देखो इनमें ये होगा कि ये u इंटू वी आपके पास दो फलन दिए गए हैं गुणा में, क्या किया गया है, u इंटू वी दो फलन दिए गए हैं। तो यहां देखो अगर दो फलन गुणा में दिए गए उनका अवकलन करना है तो एक का अवकलन कर दो, एक को ऐसा कैसा रहने दो, यानी एक को पकड़ लो फिर एक को छोड़ दो, जिसको पकड़ा उसको छोड़ दो और जिसको नहीं पकड़ा उसका वापस छोड़ दो। देखो u का हमने अवकलन किया, v को ऐसे कैसे, अब u को रख लिया, v का अवकलन कर दिया। अब देखो अगर u बटा v हो तो हम क्या करते हैं, नीचे तो ये बटा में आएगा, सबसे पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे v है तो v स्क्वायर, अब नीचे वाला ऊपर ऐसा कैसा रख दो v, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन कर दो, फिर माइनस से, फिर देखो यहाँ हमने v को छोड़ा था, अब v का अवकलन कर दो और u का कर दिया था तो u को ऐसा कैसा रख दो, तो v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो पहले तो मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखो एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन हम इसी क्लास में करने वाले हैं, और इनमें से आपको जो छोटे प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, उनमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ अवकलन में हम बात करें तो 5.8 जो एक्सरसाइज है, जो माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, वो सिलेबस से हट गई है तो वो हम पढ़ेंगे नहीं। अब 1 बाय 1 करके हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। तो यहाँ 5.2 है, इसकी स्टडी करते हैं। तो मेरे पास जो 5.2 की प्रश्न है, देखो एक काम की बात मैं आपको बताऊं, जब भी हम अवकलन करेंगे तो उस जो भी पद का अवकलन करना, उसमें कुछ भी बिना अवकलन के नहीं बचना चाहिए, हर एक चीज का अवकलन करना है। तो देखो कैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसने 1 से 8 तक डायरेक्ट दे दिया कि 1 से 8 तक के जो भी प्रश्न है में x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है x के सापेक्ष। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, वो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अगर इसका हम अवकलन करें तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो हम इसको फलन को मान लेते हैं कि माना किसी के बराबर मान लो कि y बराबर मान लिया इसको कि ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा dy अपॉन dx, क्या आएगा dy अपॉन dx। तो अब y का मान रख दो, यहां क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही है। इसमें कोई भी चीज बिना अवकलन के नहीं बचनी चाहिए, हर एक चीज का अवकलन होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन अभी हमने पढ़ा था, साइन का अवकलन कोस होता है, तो यहां कोस आ जाएगा, लेकिन इसके आगे जो थीटा है वो थीटा तो आना ही चाहिए, पूरा ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा कैसा आ गया। अब देखो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन नहीं किया था हमने, तो इसका अवकलन करेंगे तो हम रखेंगे यहाँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन क्या आएगा, देखो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये ऐसा कैसा। अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी x की पावर n से n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n पहले आ जाता है यानी 2 पहले आ जाएगा, यानी पावर का करें तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया पावर में। अब x का भी करना हो साथ में तो x का अवकलन हमेशा 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था dx अपॉन dx यानी 1 आ जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अब देखो हमारे पास 5 और बच गया, अब 5 का और करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू, पहले सूत्र था हमारे पास कि कोई भी अचर हो और उसका हम अवकलन करें तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात करते हैं तो देखो ये 2x यहां रख लें हम, 2x cos x स्क्वायर प्लस का 5, यानी dy अपॉन dx का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 2
एक्स इंटू एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा। इसमें इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। y बराबर बाद में लिख लेंगे, कोस और आगे है साइन एक्स, इसका करना है। कोस के आगे थीटा के रूप में दिया है हमें साइन एक्स, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ये मान लेते हैं कि माना y बराबर है कोस साइन एक्स। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यह आ जाएगा dy अपॉन dx। कोस का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो ये लो माइनस का साइन, और इसके आगे थीटा जो है उसको ऐसा कैसा रख दो, ये लो साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का और करना होगा, अगर साइन एक्स का और करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और यहां हम क्या रख देते हैं, साइन एक्स रख देते हैं। तो डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन, और ये आ जाएगा साइन एक्स। और ये बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स, और एक्स का क्या हो जाता है, एक हो जाता है, तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो अवकलन आया हुआ है माइनस साइन साइन एक्स और कोस एक्स आया। आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर पे साइन ए एक्स प्लस का बी, 3 नंबर पे साइन ए एक्स प्लस का बी है। अब देखो इसको भी ऐसे ही हल करेंगे हम। माना y बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी, यही आएगा, साइन ए एक्स प्लस का बी आएगा। अगर इसका अवकलन करते हैं तो देखो इधर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो dy अपॉन dx आ जाएगा। इधर तो y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको हम dy अपॉन dx रखते हैं। अगर साइन के अवकलन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस, और यह आ जाएगा ax प्लस बी। साइन का तो अवकलन हो गया कोस ax प्लस बी, लेकिन ax प्लस बी का और करना है तो d अपॉन dx, और ये आ गया ax प्लस बी आ गया। चलो आगे dy अपॉन dx बराबर कोस, तो ऐसा कैसा, कोस ax प्लस का b, ax प्लस b का करना है। अगर a किसी चर के गुणा में है, यानी कांस्टेंट किसी चर के गुणा में है, तो ये अचर जो पद है a, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, फिर x का ही करना है हमें, तो x का कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष a, तो a इंटू 1 और प्लस b, ये अकेला अचर है। जब अकेला अचर हो तो उसका अवकलन शून्य, तो यहां क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 0। अब आगे देखो dy अपॉन dx बराबर क्या है, a, यहां a बचा है, और ये ऐसा कैसा रहेगा, a इंटू कोस a x प्लस का b आ जाएगा। ये हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 5 6 करते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसी प्रकार हम सारे प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। अभी आप क्लास पे लगातार बने रहें और अपने साथियों तक भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी बेहतर लाभ हो सके और आपको भी, क्योंकि आप क्लास डेली देखें जिससे आपको फायदा हो। देखो आगे चलते हैं। 4 नंबर है हमारे पास में, sec इंटू tan रूट एक्स है। देखो इसको भी हम y के बराबर मान लेंगे। ध्यान से देख रहे हैं इसको कि y बराबर, इसको हमने माना sec, और यह है tan रूट एक्स, और ये हमने माना है, तो ये लिख दिया मैंने कि ये हमने माना। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो ये क्या आएगा, dy अपॉन dx, और देखो इसको भी ऐसा कैसा लिख लेते हैं, dy अपॉन dx, y का मान क्या है sec, और ये tan रूट x, ऐसा कैसा। देखो sec x का अवकलन क्या होता है,
sec x इंटू टेन एक्स, sec इंटू टेन होता है। तो यहां हम देखेंगे कि sec के आगे ये थीटा लिखा हुआ है tan रूट एक्स, तो sec में तो ये ऐसा कैसे आएगा, देखो sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, इस sec का अवकलन किए, मैंने ये बताया था इस पद में कोई भी बिना अवकलन के नहीं रहना चाहिए। अगर sec का करते हैं तो sec x इंटू टेन एक्स, सॉरी इसके पहले tan आएगा ना, tan और यहां आ जाएगा tan रूट एक्स, ऐसे आएंगे sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स आएगा। अब देखो इस tan रूट एक्स का और करना है हमें अवकलन, तो इसको मैं ऐसे रख दिया d अपॉन डी एक्स और ये tan रूट एक्स, इसका और करना है। अगर इसका और करना है तो आगे चलते हैं, फिर ये तो ऐसा कैसा रख लेते हैं sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू tan का अवकलन क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो यहां आ जाएगा sec स्क्वायर रूट x, इसके आगे तो रूट x ही है। tan का हमने कर दिया, रूट x का और बच गया, रूट x का क्या होगा, रूट x का अवकलन यहां मल्टीप्लाई में आएगा 1/2 रूट x आ जाएगा, यानी sec का तो ऐसा कैसे, इस sec का तो हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, तो इस फॉर्मूले से x की जगह तो हमारे पास tan रूट x है, तो ये दोनों जगह रख दिया। अब इस tan का और करना है तो मैंने यहाँ रख दिया tan का अलग से, tan का होता है sec स्क्वायर x, इसके आगे थीटा है रूट x, तो ये ऐसा कैसा आ गया, और 1 रूट x का और करेंगे तो 1/2 रूट x आ जाएगा। तो ये हमने sec x इंटू टेन एक्स का अवकलन किया है। अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी ऐसा ही है, उसमें देखो एक फॉर्मूला भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, 5 नंबर है sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, ये है sin ax प्लस बी बटा cos cx प्लस डी है। इसको y के बराबर मान लेते हैं, इसको y के बराबर मान, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो देखो एक फंक्शन ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, तो u बटा v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हमें यहां लिख देता हूं, सिंस u अपॉन v का अवकलन करना हो तो ये डैश लगा दिया मैंने कि इसका अवकलन करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, क्या नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का अवकलन फिर माइनस का चिन्ह आएगा, और फिर यहां देखो हमने u का अवकलन कर दिया था तो यहाँ u छोड़ देते हैं और v का अवकलन कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी dy अपॉन dx बराबर नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी, नीचे तो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, सूत्र से कर रहे हैं तो cos स्क्वायर cx प्लस डी, अब नीचे वाला ऐसा कैसा, यानी cos cx प्लस डी ऐसा कैसा, ऊपर वाले का अवकलन करना है तो ऊपर वाले का अवकलन की फॉर्म में रख लेते हैं d अपॉन dx, और ये आ जाएगा sin ax प्लस b, ये आ गया माइनस का चिन्ह बीच में। अब देखो ऊपर वाला फिर ऐसा कैसा रखेंगे, यानी sin ax प्लस b, और नीचे वाले का अवकलन करना है तो d अपॉन dx, और ये आ जाएगा cos cx प्लस का d, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, यही किया मैंने, इस फॉर्मूले से नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का अवकलन किया माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा और नीचे वाले का अवकलन किया। अब जिन जिन के साथ अवकलन लगा हुआ है वो अवकलन हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर अवकलन का सॉल्यूशन कर दें तो देखो क्या आएगा, dy अपॉन dx, cos cx प्लस d, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, sin का अवकलन cos, तो ये तो रख देता हूं मैं cos cx प्लस d, इस sin का अवकलन cos, और इसके आगे लिखा हुआ है ax प्लस b, ऐसा कैसा। अब देखो इसका पूरे का अवकलन करना था तो sin का ही किया है आपने भी cos, ये x प्लस b का नहीं किया है,
ax प्लस b का करेंगे तो x का तो हो जाएगा एक ऐसा के साथ b का मान 0, जैसा कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका मतलब यहाँ इनटू में a और आ जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ देखो ये आ जाएगा साइन ax प्लस b ऐसा कैसा, कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन और ये आ जाएगा cx प्लस d। अब देखो कोस का ही किया है हमने, ये cx प्लस d का और करना है। अगर cx प्लस d का अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ इनटू में c और आ जाएगा। नीचे तो ये नीचे वाला ऐसा कैसा ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये अवकलन से बाहर है, इसका तो स्क्वायर है, तो ये cx प्लस d ऐसा कैसा है। अब देखो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहाँ c आ जाएगा और यहाँ गुणा में a आ गया। ये नीचे कोस स्क्वायर cx प्लस d है, अगर कोस स्क्वायर cx प्लस d है तो इसका इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग डिवाइडेशन देके रख लेंगे। तो ये देखो क्या आएगा, यहाँ तो आ गया a और ये आ जाएगा कोस cx प्लस d इंटू कोस ax प्लस b और इसके बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर cx प्लस d, कोस स्क्वायर cx प्लस d। ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो गया तो प्लस, ये क्या आ जाएगा c इधर रख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन ax प्लस b और यहाँ क्या आ जाएगा साइन cx प्लस d और नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर cx प्लस d, ये आ जाएगा। इसको अगर आगे सॉल्यूशन करें हम तो यहाँ देखो स्क्वायर लगा हुआ है, ये एक पावर है तो एक कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा कोस cx प्लस d। अगर कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो sec बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा dy अपॉन dx का मान देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा a और इनटू में क्या आएगा a, ये एक कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा कोस ax प्लस b, ये ऐसा क्या सर a कोस ही ऊपर जाएगा तो कोस cx प्लस का d और प्लस का चिन्ह c और यहाँ देखो इस कोस स्क्वायर cx प्लस d का अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये तो sin x प्लस d ऐसा कैसा रहेगा, एक sin cx प्लस d ऊपर है और नीचे cos cx प्लस d का स्क्वायर, तो एक इसके साथ मिलके क्या बना लेगा tan और एक cos ऐसा कैसा बन जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec। तो इसको क्या लिख सकते हैं c इंटू साइन ax प्लस b और इंटू में आ जाएगा tan cx प्लस d और एक इंटू में आ जाएगा sec cx प्लस d। तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा अवकलन का कि a cos x प्लस b cos cx प्लस d प्लस c sin x प्लस b इंटू tan cx प्लस d इंटू sec cx प्लस d आ जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख लेते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहां देखो हम ये लिखे कि इसको y के बराबर मान लें, माना कि y बराबर है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहां देखो दो फलन आ गए गुणा में, एक ये आ गया एक ये आ गया। हम यहां फॉर्मूला रख लेते हैं, अगर u इंटू वी हो उसका डैश निकालना तो u का डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी का डैश, यही फॉर्मूला होता है। एक का अवकलन करते हैं, एक को छोड़ते हैं, फिर दूसरे का अवकलन कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं पहले वाले। चलो यहां देखते हैं तो ये dy अपॉन dx, अगर हम पहले वाले का अवकलन करेंगे तो देखो d अपॉन dx cos x क्यूब इंटू में सेकंड वाला ऐसा कैसा है यानी साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस का चिन्ह। अब फर्स्ट वाला ऐसा कैसा cos x क्यूब इंटू d अपॉन dx और यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। मैंने कहा था इसमें कोई भी पद बिना अवकलन के नहीं बचना चाहिए। तो यहां देखो हम क्या करते हैं d अपॉन dx cos x क्यूब है, इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा cos का अवकलन माइनस का साइन x क्यूब, इसका तो कुछ नहीं करना, इसी का करना है। तो cos का ही किया अभी माइनस साइन x क्यूब, अब x क्यूब का और करना है गुणा में तो 3x स्क्वायर, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये ऐसा कैसा प्लस
कोस एक्स क्यूब ऐसा कैसा इनटू, देखो पहले हम पावर का करेंगे, साइन के ऊपर पावर है ना, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 पावर का हो गया। अब साइन का और करेंगे तो साइन का क्या होगा, कोस एक्स की पावर 5। अब साइन का हो गया, एक्स की पावर 5 का आप करेंगे तो एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4, यही होगा। अब देखो इसमें से कुछ पद कॉमन आ सकते हैं हमारे पास, कुछ आ रहे हैं क्या? हाँ, तो देखो इसमें तो हमारे पास तो कॉमन आ रहा है, ये एक साथ ही रख देते हैं। देखो इसको पहले रख देते हैं, इसको बाद में रख देते हैं। कोस एक्स क्यूब, ये 2 साइन एक्स की पावर 5 और कोस एक्स की पावर 5, इसकी जगह हम देखो साइन 2 थीटा से क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो डिफरेंशिएशन तो इसका हो गया, अवकलन तो हो गया, इसको आगे अरेंज करके लिखना है, यहां तक भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज और कर लेते हैं। तो यहां देखो क्या आएगा, इसको बाद में रख देते हैं, इसको पहले, तो ये, या फिर साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से नहीं रखे तो सीधा भी रख सकते हैं कि भाई ये 2 इस 5 से गुणा हुआ तो ये आ गया 10 एक्स की पावर 4, और इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहां जाएगा कोस एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स की पावर 4 इंटू साइन, सॉरी एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5, यही आएगा। ये मैंने रख दिया, ये पूरा पद आ गया यहां, और यहां क्या जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहां ध्यान रहे इन सब में थीटा अलग अलग है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 5 है, ये एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं ना, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका अवकलन यह है, इसका ये आंसर सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अवकलन ही है, तो उसका भी करते हैं। आपको पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर मान लो x की पावर 1/2 हो, यानी रूट x हो, है ना, तो पहले हम इस रूट का अवकलन करके देखते हैं क्या आएगा, यानी इसको हम x की पावर 1/2 भी लिखते हैं। अगर x की पावर n का हम अवकलन करें तो आता है n x की पावर n - 1। अगर यहाँ 1/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 तो पहले आ जाएगा, और x की पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर -1/2 बच जाएगा। -1/2 होने का अर्थ ये हुआ कि 1/2 x की पावर 1/2 हो गया, यानी 1/2, और इसको रूट x लिख सकते हैं, यानी रूट x का अवकलन होगा 1/2 रूट x होगा। तो आप देखो यहां हमारे पास में क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, यही है, हाँ 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर है। इसको सबसे पहले तो हम y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर आएगा हमारे पास में 2 कोट एक्स स्क्वायर का रूट, ये पूरा रूट है ना। सबसे पहले तो हम इस रूट का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx, और ये क्या आएगा 2, तो ऐसा कैसा रूट का करते हैं तो 1/2, यहाँ रूट x आ जाता है, यानी रूट x की जगह यहाँ कोट x स्क्वायर है, तो यहाँ रखेंगे कोट x स्क्वायर। अब देखो हमें कोट का और करना है, कोट का अवकलन क्या होता है, कोट का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, थीटा की जगह एक्स स्क्वायर, कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है थीटा की जगह। अब देखो हमें इस एक्स स्क्वायर का और करना है, एक्स स्क्वायर का और करेंगे तो 2x आ जाएगा, है ना। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, अगर इसको अरेंज करते हैं तो देखो ये -3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया आपके पास में 2x माइनस का चिन्ह, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर और x स्क्वायर आ गया। नीचे देखो क्या बचेगा रूट कोट x और x स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन जो है ना अवकलन वो तो हो गया है, आगे इसको हम और अरेंज करें तो देख लेते हैं क्या होता। अगर कोसेक स्क्वायर x को हम साइन में लिखें तो क्या आएगा,
dy अपॉन dx, यानी इसको साइन कोस में बदल लेते हैं। तो ऊपर तो मान लो माइनस का 2x है, और कोस का क्या होता है, कोसेक 1/sin होता है, यानी स्क्वायर है तो फिर क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, नीचे इसमें लिख देते हैं रूट में cos x स्क्वायर, कोट x बराबर होता है cos x अपॉन sin x, तो cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, यही है। आगे और कर लेते हैं, देखो dy अपॉन dx बराबर, अगर हम इसे sin स्क्वायर x स्क्वायर को यहां नीचे लेके आते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस का 2x और नीचे लेके आए तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई में क्या आ गया रूट कोस एक्स स्क्वायर, और नीचे साइन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अगर हम इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक को अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर होके गुणा होकर एक को बाहर रख लेते हैं, यानी इसको हम ऐसे कर लें माइनस का 2x और यह आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, दो बार लिख लिया ना स्क्वायर है तब, और यह आ गया रूट कोस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा। अब देखो dy अपॉन dx बराबर, इस साइन एक्स स्क्वायर को अगर इस साइन एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे रूट में तो ये स्क्वायर होके फिर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस का 2x और नीचे आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा के साथ एक को आप अंदर ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और नीचे साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल होगा तो देखो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो माइनस का 2x है, नीचे यहां साइन एक्स स्क्वायर है, और एक इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया साइन स्क्वायर सॉरी साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये आ गया रूट में। अब देखो ये तो इसका अब और कुछ नहीं हो सकता है, यहां अगर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें हम तो देखो यहां क्या हो सकता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, तो हम इसको लिख देते हैं माइनस का 2x और बटा में साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में 2/2 और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला तो बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर, और नीचे रूट 2 है, इस रूट 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इस रूट 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पहले से तो 2 था ही, तो माइनस 2 रूट 2 हो गया x, यहाँ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और इनटू में देखो क्या आएगा, यहां देखो ये क्या क्या बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो यहां पर भी आपका जो अवकलन किया था ये भी सही है, अगर हम इसको साइन कोस में बदल के आगे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो है 8 नंबर उसको देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, देखो 8 नंबर में लिखा गया है कोस रूट एक्स, अगर कोस रूट एक्स का करेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न आपके जैसे रिक्त स्थान संबंधी भरना हो ऐसे प्रश्नों में आ सकते हैं, 1 नंबर के प्रश्न हो इनमें आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो क्या है, कोस रूट एक्स है, तो देखो इसका करेंगे तो इसको y के बराबर मान लेते हैं अपन, माना y बराबर कोस रूट एक्स है, कोस का अवकलन सॉरी अवकलन बाद में कर लेते पहले, कोस रूट एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, कोस का अवकलन माइनस साइन रूट एक्स, ऐसा कैसे, अब रूट एक्स का और करना है तो रूट एक्स का अभी मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है 9 नंबर, उसमें क्या आएगा देखो 9 नंबर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें।
तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको मैं लिख देता हूं बोर्ड पे पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, देखो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस एक और एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, पर अवकलनीय नहीं है। यानी x एक वास्तविक संख्या है और x बराबर एक दिया इसने और ये कहा कि x बराबर एक पर ये संतत नहीं है, ये हमें यहां सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था कि इसका दायां अवकलज आर एफ डैश एक और एल एफ डैश बराबर एक, अगर ये दोनों बराबर हो, एक पर ही तो चेक करना है, तो अगर आर एफ डैश यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज x बराबर एक पर अगर दोनों का मान बराबर है तो ये फिर संतत हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय, सॉरी अगर दोनों का मान बराबर है तब तो ये अवकलनीय होगा और जब बराबर नहीं है तब ये अवकलनीय नहीं होगा। संतत की डेफिनेशन अलग है, वो गलती से आ गया सॉरी, लेकिन आर एफ डैश एक और एल एफ डैश एक बराबर नहीं आना चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि अवकलनीय नहीं है। पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मोड एक्स का फंक्शन क्या होता है, अगर जब मोड एक्स होता है ना, मोड एक्स, अगर इसको हम दो क्राइटेरिया से लिखते हैं, अगर यहाँ x का मान ग्रेटर देन 0 है, x का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये x ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और अगर x का मान लेस देन 0 है यानी 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है तो इसका मान माइनस का x आ जाएगा। अब हमारे पास यह मोड में x की जगह x माइनस 1 रखा हुआ है, तो यहां देखो पहले हम फंक्शन को रखते हैं। अगर आपके पास ऐसा लिखा गया है एफ एक्स बराबर, तो यहां हम मोड एक्स को लिखेंगे, तो मोड एक्स माइनस 1 को क्या लिखेंगे, अगर x माइनस 1 है तब इसका मतलब यह है कि x माइनस 1 का मान ग्रेटर देन 0 है, और अगर हम ऐसा लिखें माइनस एक्स माइनस 1 तो इसका मतलब x माइनस 1 का मान लेस देन 0 है। अगर इसका मान लेस देन 0 है तब यह आएगा और ग्रेटर देन 0 है तब यह आएगा, और जो x बराबर 1 पर मान निकाले तो वो 0 आ ही जाएगा, 1 रखेंगे तो। अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको और चेंज कर लेते हैं, और चेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर ये x माइनस 1 है, अगर मान लो दोनों साइड इस समीकरण में हम प्लस वन करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, और यहां देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तो जाएगा प्लस का और x हो जाएगा माइनस का, यानी 1 माइनस का x हो जाएगा, और यहां बात करें तो x लेस देन आ जाएगा 1। अब हमें इस फंक्शन की अवकलनीयता चेक करनी है। अगर x बराबर 1 पर हम दायां अवकलज ज्ञात करेंगे तो दायां अवकलज ज्ञात करने के लिए हमें ऊपर वाला फंक्शन काम में लेना पड़ेगा और बायां अवकलज ज्ञात करने के लिए ये काम में लेना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दायां अवकलज, दायां अवकलज यानी आर एफ डैश एक, इसके लिए हम फॉर्मूला रखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां रखेंगे f a प्लस h रखते हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया तो f a प्लस h का मतलब a का मान हमारे पास 1 है तो 1 प्लस h माइनस f a यानी f1 और नीचे आ जाएगा h, नीचे क्या आ जाएगा h, तो यहां देखो हम f1 प्लस h लिखेंगे तो f1 प्लस h, फंक्शन दायां अवकलज है इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन काम में लेना पड़ेगा, तो इसमें रखेंगे हम x की जगह 1 प्लस h और ये माइनस का 1। देखो f(x) बराबर हमारे पास यहाँ ये आएगा, f(x) बराबर यहाँ रख देता हूँ, इसके लिए जो फंक्शन होगा वो होगा x बराबर माइनस का 1, f(x) बराबर x माइनस का 1, तो यहाँ 1 प्लस h रखेंगे तो ये 1 प्लस h x की जगह तो, और ये माइनस का 1, इसका मतलब हमारे पास इसका मान क्या आ गया h आ गया, ये मान यहां रख लेते हैं, और f1 का मान क्या आएगा देखो यहां लिख देता हूं मैं, सिंस f1 का मान 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ 1 का मान 1 माइनस 1 0 आ गया। अब देखो हम इसमें मान रखते हैं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां रखेंगे हम क्या
एच और यहाँ क्या आ जाएगा -0 और नीचे आ जाएगा एच। तो इसका मान कितना है 1। एच से एच कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी आर एफ डैश 1 का मान आया हमारे पास में 1। अब निकालेंगे हम एल एफ डैश 1 के लिए। फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस का एक्स। तो यहां रखेंगे हम 1 माइनस एक्स रख देते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, एल एफ डैश 1 के बराबर रखेंगे तो देखो लिमिट एफ टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, यहां रखते हैं 1 माइनस एच, ए माइनस एच तो 1 माइनस एच और एफ माइनस का 1, और यहां क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 1 और ये आ जाएगा माइनस का एच। तो यहां देखो एफ एक्स का मान था हमारे पास 1 माइनस एक्स, तो यहां हम एफ 1 माइनस एच निकाल लेते हैं। तो यहां क्या रखेंगे देखो 1 माइनस फिर 1 माइनस एच आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा क्या माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब आपके पास बचेगा एच का, एच बच जाएगा। और f1 का मान 0 था, तो एल एफ डैश 1 बराबर निकालें तो हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां तो आ गया h और ये 0 और नीचे क्या है माइनस है, इसका मतलब माइनस का 1 आ गया। देखो एल एफ डैश 1 का मान कितना है माइनस का 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो आया माइनस का 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आया 1। ये दोनों मान बराबर नहीं आए, बराबर आ जाते तो ये अवकलनीय होता है x बराबर 1 पर, दोनों का मान बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। यहां लिखेंगे आगे, देखो यहां लिख देता हूं मैं कि भाई एल एफ डैश है, आर एफ डैश 1 और एल एफ डैश 1 दोनों का मान बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। चलो तो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, उसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा और पढ़ना होगा कि जैसे महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में चर्चा की गई है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है अगर आप एक कोई पूर्णांक लें, अगर महत्तम पूर्णांक फलन की बात करें, अगर आपके पास कोई पूर्णांक 5 है तो हम क्या करें, देखो अगर हमारे पास ये 5 है, अगर हम इस महत्तम पूर्णांक फलन को इसी ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मान तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 5 है, अगर इसमें से आप 0.1 कम कर रहे हैं, 0.1 कम कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 में से थोड़ा सा कम हो गया, इसका मतलब पूर्णांक फिर 4 आ जाएगा, पूर्णांक फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर हम ये बात करें 5 प्लस 0.01 लिख दिया तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 लिख दो, ये 5 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी बहुत महत्तम पूर्णांक फलन आएगा, जो पूर्णांक में बदला जाएगा वही आएगा। 5 में से ये कम हो रहा है तो फिर पूर्णांक 4 आएगा तो 4 ही आएगा। अगर 5 में से आप 0.0001 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसने कहा है कि x का मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो देखो क्या होगा, इसको सिद्ध करने के मैंने अभी बताया। अब फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, फंक्शन तो हमारे पास क्या है एक ही है, तो x बराबर 1 पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। x बराबर 1 पर देखो क्या आएगा, x बराबर 1 पर, अगर x बराबर 1 पर बात करें हम, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन तो ये होगा f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही। तो अगर हम बात करें दायां अवकलज
दायां अवकलज का मतलब आर एफ डैश 1 ये निकालना है। यानी आर एफ डैश 1 की बात करें तो हम लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ 1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एच। अगर 1 प्लस एफ 1 प्लस एच अलग से निकाले हम तो ये तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच। इसका मतलब क्या होगा, मतलब अगर 1 में आप बहुत ही छोटी संख्या जोड़ रहे हैं एच, तो फिर वो 1 ही रहेगा, 2 तो नहीं होगा। इसका मतलब कि 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। और अगर हम f1 की बात करते हैं तो इसमें 1 रखेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, तो यहाँ रख लेते हैं हम। अगर यहाँ रखें हम तो क्या आएगा, देखो लिमिट h, और यहाँ हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ ऊपर 0 है फिर नीचे भी 0 है, तो इसका मतलब तो अपरिभाषित मान आ गया, अपरिभाषित मान। और अगर आगे हम बात करते हैं एल एफ डैश 1 की, एल एफ डैश 1, इसके लिए बात करें तो लिमिट एच डैश टू 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा एफ 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 1, और नीचे माइनस का एच आएगा। अगर नीचे माइनस का एच आएगा तो देखो क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो लिमिट, पहले यहाँ एफ 1 माइनस एच का मान निकाल लेते हैं। अगर एफ 1 माइनस एच का मान निकालते तो क्या आएगा, देखो f1 माइनस एच, इसका मतलब ये हो गया x की जगह आप 1 माइनस एच रखो। अब देखो एक में से अगर h यानी बहुत छोटी संख्या कम हो रही है तो इसके पहले तो फिर पूर्णांक, इसका मतलब इसका मान 0 आ जाएगा। यहाँ रख देते हम, तो यहाँ रखेंगे तो देखो लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ जाएगा आपके पास 0 माइनस इसका मान 1, और नीचे क्या आ जाएगा h, ये आ जाएगा। अब इसमें माइनस 1 बटा एच यानी एच की जगह 0 रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित मान आ गया, अपरिभाषित मान आ गया। ये परिभाषित ही नहीं है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे आता है x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब इसी प्रकार हम 2 पर रखेंगे। अगर 2 पर चेक करें तो देखो यहां हम रखेंगे, इसी में चेक कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर यहाँ 2 प्लस एच करेंगे। अगर आप 2 प्लस एच का मान निकालेंगे तो 2 प्लस एच यानी 2 ही आ जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फिर 2 माइनस 2 बटा में एच यानी अपरिभाषित। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का मतलब एच में से 2 में से h कम, बहुत छोटी संख्या कम हो रही है, लेकिन आएगा पूर्णांक फिर क्या, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पहले से बनता तो 1 माइनस 1 0, नीचे 0 था, परिभाषित आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 पर भी फलन अवकलनीय नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्लास पे रेगुलर बने रहिए। थैंक यू।